नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू रिवीजन क्लास ऑफ फ़हम ज़ुबान एंड नूर हिदायत वर्चुअल इस्लामिक इंस्टीट्यूट। हम लोगों का रिवीजन का सिलसिला चल रहा है क्योंकि हमारा इसम का टेस्ट होना है, ठीक है। तो हम लेक्चर 14 तक हम लोग रिवाइज कर चुके थे, जिसमें हमने अस्माए आलम को बतौर मुब्तदा यूज करना सीखा था, ठीक है। ऐसे ही है। तो अस्माए आलम को मुब्तदा हमने इसलिए बनाया था कि वो मार्फा होते हैं, राइट। अब अस्माए आलम मार्फा होते हैं, जब वो मुब्तदा बनेंगे तो हम उन्हें हालत रफ़ा में लिखेंगे, क्योंकि मुब्तदा की जो रिक्वायरमेंट है वो मार्फा है, अमूमन मार्फा और हालत रफ़ा में होगा, और ख़बर हमारी अमूमन नकरा और हालत रफ़ा में होगी, ठीक है। ये तो जो बेसिक रूल्स है ना जुमला इस्मिया के, वो हैं, हमें हर वक्त याद रखने हैं ये रूल्स, क्योंकि यही रूल्स अप्लाई करेंगे तो हम एक जुमला इस्मिया उसको सही रूल्स के साथ जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जिन्स और अदद में जो है वो खबर और मुब्तदा में मुताबिकत होगी। चलिए ये हो गया। फिर जब बात आती है अस्माए इशारा की, तो अस्माए इशारा हमने शुरू किए थे। अस्माए इशारा का एक चार्ट होता है, ज्यादा तो ये ठीक है। चाहिए निहारी बच्ची तो चक्की तुमने कट्टी सुनी है ना ज्यादा। अच्छा, अस्माए इशारा जो होते हैं ये भी मार्फा होते हैं, ठीक है। और जिस तरह एक इसम की जिन्स होती है, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आते हैं। फिर इनमें अदद भी होता है, वाहिद मुसन्ना और जमा। और इसके अलावा अस्माए इशारा जो है वो हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए अलग अस्माए इशारा है, दूर की चीज़ों के लिए अलग है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं। ये चार्ट आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, वाहिद और जमा के अस्माए इशारा मबनी होते हैं, जबकि मुसन्ना के जो अस्माए इशारा हैं ये मुअर्रब होते हैं। मुअर्रब इस्म किसको कहते हैं? जो अपना इराब बदलता है, ठीक है। यानी एक इस्म की, किसी भी वाहिद इस्म की 3 एराबी हालतें होती हैं, हालत रफ़ा, नस्ब और जर, ठीक। अच्छा, अब फिर जब हमें इस्म इशारा को मुब्तदा बनाना है, तो क्या करना है कि जो इस्म इशारा जब मुब्तदा बनेगा तो वो पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि वो मारफा होता है, ठीक है। फिर ये हालत रफ़ा में होता है, ठीक है। क्योंकि ये मबनी है तो इनकी हमें एराब नज़र नहीं आती, इनका रफ़ा नस्ब जर एक जैसा होता है। तो जब इसम इशारा मुब्तदा बनेगा तो इसके बाद जो आपको खबर लेकर आनी है, एक तो वो उससे जिन्स और अदद में मुताबिकत रखती होगी, ठीक। और फिर जो खबर की एक मेन रिक्वायरमेंट है कि खबर अमूमन नकरा और हालत रफ़ा में होगी। जैसे हमारे पास जो पहली एग्जांपल आ रही है, हाज़ा मुस्लिमुन। अब हाज़ा इसम इशारा है, करीब के लिए आता है, वाहिद का है, और ये आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना? मुझे मैसेज कर दीजिए। और ये जो है अ, मुस्लिम जो है ओके, जो है मुस्लिमुन हमारा हालत रफ़ा में और नकरा इसम है, ठीक है। तो ये मुसलमान है। जब बात डुअल में चली गई, इसम इशारा मुसन्ना का आया हाज़ानी, तो खबर भी उसी तरह मुसन्ना में चली गई, ठीक है। अब जिन्स और अदद वाली बात आपको याद रखनी है खुद से कि वहाँ पर मुताबिकत होनी है, ठीक है। मुज़क्कर का इशारा है और तो खबर भी मुज़क्कर आएगी। अदद मुसन्ना वाहिद या जमा है तो खबर भी उसी तरह जो है हम लेकर आएंगे, ठीक है। ज़ालिका मुस्लिमून, ज़ालिका कैसा इशारा है? ये दूर का इशारा है, ठीक है, और मुज़क्कर के लिए आता है, ठीक। आप इसके साथ मुस्लिमून ले आए, वो मुसलमान है या वो एक मुसलमान है,
एक मुसलमान क्यों? क्योंकि नकिरा इसम की ट्रांसलेशन एक, कोई, इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है? फिर हाउलाई मुस्लिमूना, हाउलाई, ये भी इसम इशारा है, जमा का है, ठीक है? मुस्लिमूना, ऊना की साउंड कौन सी है? हालत रफा की साउंड है किसी भी इसम की जो जमा क्या उसकी जमा है, वो जमा सालिम मुज़क्कर बनेगी तो उसकी साउंड ऊना के साथ आएगी, ठीक है? और ये मुज़क्कर इसम, ठीक? और इसकी नस्ब और जर कैसे होगी? ईना की साउंड के साथ होगी। जैसे यहाँ देखिए ज़ानिका मुस्लिमानी, आनी की साउंड मुसन्ना की हालत रफ़ा की है और ईना की साउंड नस्ब और जर की है, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ भी वही मिसालें हैं, ज़ालिका तबीबुन, ठीक है? ज़ालिका इसम इशारा, तबीबुन खबर है, ठीक? वो एक डॉक्टर है। अब देखिए कि मुब्तदा और खबर में जिन्स और अदद दोनों में मुताबिकत हो रही है। तिल का शमसुन, तिल का इसम इशारा है, मोन्नस का है, ठीक है? और शमसुन एक समाई मोन्नस है, इसलिए मोन्नस का इशारा लेकर आया गया, ठीक है? वो सूरज है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होता है। अरब गैर आकिल की जमा को वाहिद मुअन्नस इस्म की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए आप बहुत सी जगहों पर देखेंगे कि जब भी आपको गैर आकिल की जमा मिलेगी, उसके साथ इशारा या उसके साथ अगर हमें कोई खबर लेकर आनी है, ठीक है? वो मुब्तदा बन रहा है और उसकी जो खबर आएगी ना वो वाहिद मुअन्नस होगी। ये चीज़ें आप आगे इंशाल्लाह देखेंगे। हाज़िही बुयूतुन, हाज़िही इसम इशारा है, ठीक है? वाहिद मुअन्नस के लिए आता है। बुयूतुन जमा है, बैतुन की, ठीक है? और ये जमा मुकस्सर है। ये घर हैं। फिर वो गाड़ियाँ हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट किया अरबी में हमने कि वो इसम इशारा आ गया, ठीक है? और ये दूर की बात हो रही है। गाड़ियाँ, वाहिद क्या है? गाड़ी, गाड़ी सय्यारतुन और जमा सय्यारातुन, ठीक है? अब ये क्योंकि गैर अक़िल की जमा है तो वाहिद मुअन्नस का इशारा लेकर आए हम यहाँ पर, तिल्का सय्यारातुन, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हमें इस तरह से मिलती हैं एक्सेप्शंस, इनको याद रखनी है। अच्छा, फिर इसके बाद बारी आती है मौरिफ़ बिल नाम इस्म, इसको बतौर मुब्तदा लेकर आना। सबसे पहले हमें देखना है कि मौरिफ़ बिल नाम इस्म क्या है? देखिए, मौरिफ़ बिल नाम इस्म वो इस्म जिस पर अल दाखिल हो, मौरिफ़ बिल नाम इस्म कहलाता है। किसी भी नकरा इस्म के शुरू में अल लगाने से वो मारफ़ा हो जाता है। किताबुन एक किताब, इसके साथ अल लगाएँगे तो इसकी जो तनवीन है वो ड्रॉप हो जाएगी, सिंगल हरकत पे आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है? अब वो नकरा इस्म से एक मारफा इस्म बन गया। पहले किताबुन एक किताब या कोई किताब, रैंडम किसी बुक की बात की जा रही है। लेकिन जब हम अल लगा देंगे तो वो मारफा हो जाएगा, वो एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अल किताबु किताब, यानी अब हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक खास किताब है, ठीक है? इसी तरह आपके सामने अ, डुअल की एग्ज़ाम्पल्स हैं और प्लूरल जमा की, ठीक? अच्छा, आगे देखिएगा। अल में हमज़ा को हमज़ातुल वस्ल कहते हैं, जबकि लाम लामे तारीफ़ कहलाता है। हमज़ातुल वस्ल क्या होता है कि जब ये पीछे इसके पीछे आपको कोई हर्फ आ जाए, कोई इसम आ जाए और इसके साथ मिलाकर पढ़ा जाए, तो इस हमज़ा की या तो हरकत ड्रॉप हो जाती है या ये खुद ड्रॉप हो जाता है, ठीक है? इसीलिए इसको हमज़ातुल वस्ल कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, अल मुस्लिमु सालिहुन, अल मुस्लिमु, ठीक है? देखिए मौरिफ़ पे लाम इसम है और हालत रफ़ा में है, तो ये यहाँ मुब्तदा बन रहा है, क्योंकि मुब्तदा कहता है कि उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो अमूमन मारफ़ा हो और हालत रफ़ा में हो, ठीक है? तो अल-मुस्लिमु दोनों चीज़ों पर उतर रहा है।
सालिहुन ये एक नकरा इसम है और हालत रफा में है, और ये यहाँ खबर है। मुसलमान नेक हैं, ठीक है। अब जब बात डुअल में चली गई तो अल मुस्लिमानी सालिहानी, अल मुस्लिमानी, आनी की साउंड बता रही है कि ये इसम हालत रफा में है, और अल के साथ ये मारफा बन गया, ठीक है, तो इसलिए ये मुब्तदा बन सकता है। सालिहानी ये नकरा इसम है, ठीक है, और आनी की साउंड बता रही है कि ये हालत रफा में है, दोनों मुसलमान नेक हैं। अल मुस्लिमूना सालिहूना, अल मुस्लिमूना मौरिफ बिल्लाम इसम है, यानी इसको अल लगाकर मारफा बनाया गया और ऊना की साउंड हालत रफा की अलामत है, ठीक है, तो ये बन जाएगा मुब्तदा। सालिहूना नकरा इसम है और ऊना हमें कह रहा है कि ये जो है हालत रफा में है, मुसलमान नेक हैं, ठीक है। नीचे देखिए अलबिंतु सगीरातुन, अलबिंतु एक मोनस इसम है, ठीक है, अल के जरिए इसको मारफा बनाया गया है और ये मारफा और हालत रफा में है, इसलिए ये मुब्तदा बन जाएगा। और सगीरातुन नकरा इसम है, हालत रफा में ये खबर होगी, लड़की छोटी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये डुअल की आ गई, अर्रजुलानी तवीलानी, वही बात, आनी की साउंड मरफू की है, हालत रफा में होने की अलामत है, और तवीलानी भी इसी तरह से है। और देखिए अगर हमारी यहाँ पर पहली एग्जांपल में देखें कि हमारा जो मुब्तदा था वो वाहिद था, ठीक है, और मुज़क्कर था, तो खबर भी उसी तरह आई। अलबिंतु सगीरतुन में हमारा मुब्तदा मोन्नस था और वाहिद था, और खबर भी वाहिद मोन्नस आई। अल मुस्लिमूना सालिहूना इसमें हमारा मुब्तदा जमा में चला गया और मुज़क्कर इसम है, तो खबर भी मुज़क्कर में थी और इसका अदद जमा था, राइट। इसी तरह इधर अर्रजुलानी तवीलानी, यहाँ हमारा जो मुब्तदा है मुसन्ना है, मुज़क्कर है, तो खबर भी उसी तरह आएगी, ठीक है। तो ये चीजें कुछ आपको देखनी है। फिर यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे सामने, वो क्या, कि जब मुब्तदा गैर आकिल की जमा होगी तो खबर वाहिद मोनस आएगी, जैसे अभी आपको मैंने पीछे बताया कि वो इसको वाहिद मोनस इस्म की तरह ट्रीट करते हैं गैर आकिल की जमा को। अस्सय्यारतु कबीरतुन, अस्सय्यारतु ये हमारा जो है मारफा इसम है, हालत रफा में है, मुब्तदा बन जाएगा। कबीरतुन जो है नकरा इसम है, हालत रफा में इसकी खबर, गाड़ी बड़ी है, ठीक है। अब देखिए कि मुब्तदा का जो अदद है वो वाहिद है, तो खबर भी वाहिद है। आगे अस्सय्यारतानी कबीरतानी, अब मुब्तदा मु- मुसन्ना में चला गया, डुअल में, ठीक है, तो खबर भी मुसन्ना आई हमारे पास, राइट। दोनों गाड़ियां बड़ी हैं, लेकिन जब हम जमा में गए तो फिर हो गया अस्सय्यारातु कबीरतुन। अब यहाँ अस्सय्यारातु जमा है, ठीक है। अब क्योंकि गाड़ी एक गैर आकिल चीज है, तो यहाँ पर ये जब गैर आकिल की जमा आई तो खबर वाहिद मुअन्नस लेकर आई गई, कबीरतुन गाड़ियां बड़ी हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमारा अगला जो रिवीजन का टॉपिक है वो अस्माए ज़मायर बतौर मुब्तदा है। अच्छा, ज़मायर कितने हैं? ज़मायर 14 हैं, ठीक है। तो ज़मायर अरबी ग्रामर में इस्म ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जानवर या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल होता है ताकि उसे बार बार दोहराने से बचा जाए, यानी बार बार रेपिटिशन जो है वो, एक तो आपकी कन्वर्सेशन में उसकी खूबसूरती नहीं रहती, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ज़ोहरा अरबी ग्रामर की स्टूडेंट है, ज़ोहरा बहुत अच्छी बच्ची है, ज़ोहरा अपना काम वक्त पर मुकम्मल करती है, ज़ोहरा तमाम ज़ूम प्रैक्टिस ज्वाइन करती है, तो बार बार ज़ोहरा का नाम लाकर बात करने में वो एक रब्त नहीं बन रहा, ठीक है। तो जब मैंने पहली बार ज़ोहरा के बारे में बात कर दी तो उसके बाद मैं ज़ोहरा की बात करने के लिए जो है एक इस्म लाऊंगी जिसे ज़मीर कहा जाता है,
जैसे हम उर्दू में कहते हैं वो या उस, ठीक है। तो इसी तरह अरबी में भी है ज़मायर, ठीक है। अब ज़मायर तीन तरह के होते हैं, यानी एक ज़मायर वो होते हैं जिन्हें हम थर्ड पर्सन कहते हैं, नीचे से देखिएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन गायब के लिए, जो हमारे सामने नहीं होते, ठीक। फिर चार्ट में एक दूसरा कॉलम, दूसरी रो आती है जो कि हाजिर के ज़मायर होते हैं, जिन्हें सेकंड पर्सन कहा जाता है, यानी जिनसे हम मुखातिब हो सकते हैं। फिर मुतकल्लिम के, जिन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है, जिसमें अना और नहनु आ जाते हैं, ठीक। ये आपके सामने ज़मायर का चार्ट है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह याद है कि ये हालत रफ़ा के ज़मायर हैं। हालत रफ़ा के ज़मायर क्यों मेंशन किया गया? इसलिए कि क्योंकि ये इस्म है, तो कोई भी इस्म रफ़ा, नस्ब और जर में हो सकता है, ठीक है। तो ये हालत रफ़ा के ज़मायर है, और इसके अलावा जो है नस्ब और जर के, ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में आगे। हालत नस्ब और जर के जो ज़मायर हैं, इनके साथ इन्हें अटैच्ड ज़मायर कहा जाता है। अटैच्ड ज़मायर क्यों? क्योंकि ये हर्फ के साथ भी जुड़कर आ सकते हैं, इस्म के साथ भी जुड़कर आ सकते हैं, और फ़ेल के साथ जुड़कर भी आ सकते हैं। इसीलिए ये एक छोटी-सी डैश इसके साथ लगाई जाती है कि ये अटैच होते हैं, ये अकेले नहीं आते। राइट? अच्छा, आगे देखते हैं। देखिए, एक सादा-सा हमारे पास जुमला इसमें है, हामिदुन सादिकुन। हामिद सच्चा है। अब मुझे हामिद के बारे में दोबारा कोई बात करनी होगी, तो मैं हामिद की जगह एक ज़मीर लेकर आऊँगी। वो होगी वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर, हुआ। हुआ सादिकुन, वो सच्चा है, ठीक है? इसी तरह अगर मेरा जो मुब्तदा जो है वो डुअल में चला जाएगा, 2 लोगों की बात होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हामिदुन व खालिदुन, तो फिर मैं हुमा लेकर आऊँगी। अगर जमा की बात चली गई और हमारे पास जो मुब्तदा है वो सॉरी मुज़क्कर हैं, तो फिर हम वहाँ पर हुम की ज़मीर लेकर आएँगे, राइट? इसी तरह देखिए ज़ैनबु मुअल्लिमतुन, ज़ैनबु जो है मोनस इस्म है, ठीक है? इस्म अलम है, मुब्तदा बन रहा है, और मौलिमा तो इसकी खबर है। तो ज़ैनब एक मुस्तानी है, लेकिन अगर मुझे ज़ैनब की जगह ज़मीर लाने को कहा जाए, तो मैं हिया की ज़मीर लेकर आऊँगी, जो कि वाहिद मुअन्नस की ज़मीर है। और फिर मैं क्या ट्रांसलेशन कैसे करूँगी? हिया मौलिमातुन, वो एक उस्तानी है, राइट? इस तरह से ये आपके सामने मुसन्ना के आ गए, ठीक है? फिर जमा में आ जाइए, जमा में ये आ गया आपके सामने एग्ज़ाम्पल, अल-मुस्लिमूना सालिहूना, तो अल-मुस्लिमूना जमा मुज़क्कर है, तो इसकी जगह हुम की ज़मीर आ गई, और ट्रांसलेशन कैसे की? वो सब नेक हैं, ठीक? अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आ गया हमारे पास दोबारा से, कि गैर आकिल की जमा के लिए ज़मीर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होती है। यानी आपका मुब्तदा अगर गैर आकिल की जमा है, तो जो आपको उसकी जगह ज़मीर लेकर आनी है, ठीक है? जो उसको रिप्लेस करेगी ज़मीर, वो वाहिद मुअन्नस की होगी। अल अबवाबु मफ्तूहातुन, अल अबवाबु बाबुन की जमा है दरवाज़ा, और अल अबवाबु दरवाज़े, ठीक है? तो दरवाज़े खुले हैं। अब जब मुझे ज़मीर लेकर आनी है और मैं जानती हूँ कि ये गैर आकिल की जमा है, तो मैं इसकी जगह हिया ज़मीर लेकर आऊँगी, हिया मफ्तूहातुन। तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि वो खुले हैं, ठीक है? अब हम हमारा जो इशारा दरवाज़े की तरफ है, राइट? चलिए, अब हम यहाँ से मुरक्कब की अक़साम को स्टडी करते हैं, ठीक है? जैसे हमने देखा कि मुरक्कब के अक़साम 2 हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम जुमला, ठीक है? और जुमले की फिर 2 अक़साम है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया, और जुमला इस्मिया आप स्टडी कर चुके हैं। फिर बारी आती है मुरक्कब नाक़िस की, ठीक? अब जो मुरक्कब नाक़िस है, ये ऐसा मुरक्कब है जिसमें बात मुकम्मल ना हो। प्रॉपर डेफिनिशन क्या करेंगे? 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी ना हो, मुरक्कब नाक़िस कहलाता है, ठीक है? अब मुरक्कब नाक़िस 4 हैं, हम इनको यहीं पर रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ देखिए मुरक्कब तौसीफ़ी,
मुरक्कब तौसीफी क्या है? ऐसा मुरक्कब जिसमें सिफ्त इस्तेमाल हो, मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। मुरक्कब तौसीफी के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? एक मौसूफ और दूसरा सिफ्त, ठीक है? फिर बारी आती है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी ऐसा नाक़िस मुरक्कब है जिसमें एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक़ कायम किया जाए, ठीक है? या इसको हम इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? कौन-कौन से हैं? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ का रूल क्या है? अ, अच्छा इनके रूल्स मैं आपको आगे साथ-साथ बताती हूँ, ठीक है? अच्छा, फिर तीसरा मुरक्कब है मुरक्कब जारी। ये ऐसा मुरक्कब नाक़िस है जिसमें प्रेपोज़िशन इस्तेमाल होती है, हर्फ़े जर इस्तेमाल होता है, ठीक है? ये मुरक्कब जो है इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं, हर्फ़े जर प्लस मजरूर इस्म। फिर हमारे पास चौथा मुरक्कब है मुरक्कब इशारी। ये ऐसा मुरक्कब जिसमें इस्म इशारा का इस्तेमाल हो, मुरक्कब इशारी कहलाता है, ठीक है? हुँ, मुरक्कब तौसीफ़ी कम से कम 2 अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़्त बयान करता है, मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। अच्छा, इसके 2 अज्ज़ा हैं मौसूफ़ और सिफ़्त, ठीक है? इस मुरक्कब में जो असल अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है वो मौसूफ़ की है, ठीक है? हम मौसूफ़ से ही उस मुरक्कब के एराब और वसअत को देखते हैं, ठीक है? और सिफ़्त जो है ना, जो है ये मौसूफ़ को फ़ॉलो करती है, ठीक? अब मुरक्कब तौसीफ़ी में मैंने आपको कहा कि मौसूफ़ की अहमियत है, तो जब उसका एराब और उसका सिफ़्त जो है, एराब, जिन्स, अदद और वुसअत के लिए मौसूफ़ को फ़ॉलो करती है, ठीक है? मौसूफ़ क्या है कि जिस इस्म की सिफ़्त बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहते हैं। यानी किसी ऐसा इस्म जिसकी हम सिफ़्त बयान करें, सिफ़्त किसी भी चीज़ का अच्छा, बुरा होना, किसी चीज़ का काला, गोरा, छोटा, बड़ा, मोटा होना सिफ़्त कहलाती है, ठीक है? तो मुरक्कब तौसीफ़ी में क्या है कि सिफ़्त इस्म के चारों पहलुओं में वो मौसूफ़ को फ़ॉलो करती है, ठीक? जैसे हमारे पास है वलदुन सॉलिहुन। अब यहाँ देखिए वलदुन ये क्या है? एक नकरा इस्म है, हालत रफ़ा में है, ठीक है? और वाहिद है और ये एक मुज़क्कर इस्म है। इसकी सिफ़्त क्या है? सॉलिहुन और सॉलिहुन को अगर गौर करें तो ये भी नकरा इस्म है, हालत रफ़ा में है, वाहिद है, मुज़क्कर है। तो ये देखिए चारों चीज़ों में मौसूफ़ को पीछे वलदुन को फ़ॉलो कर रहा है। तो वलदुन मौसूफ़, सालिहुन उसकी सिफ़्त, तो ये हमारा मुरक्कब तौसीफ़ी नेक लड़का। अच्छा, कभी भी मुरक्कब नाक़िस की जो ट्रांसलेशन है वो जुमला इस्मिया की तरह नहीं की जाती क्योंकि ये नाक़िस है, इसमें नुक्स पाया जाता है, ठीक है? तो अगर हम ये आपका एक नकरा मुरक्कब तौसीफ़ी है, ठीक है? अगर हमारे पास आ गया अल वलदु सॉलिहू, अब यहाँ जो हमारा अल वलदु है, ये एक मार्फ़ा इस्म है, हालत रफ़ा में है, वाहिद है और मुज़क्कर इस्म है। तो अस्सॉलिहू भी देखिए इन्हीं चारों चीज़ों में अल वलदु को फ़ॉलो कर रहा है, तो ये उसकी सिफ़्त है, नेक लड़का। ट्रांसलेशन वैसे ही रहेगी, ठीक है? या आप इसको वलदुन सॉलिहुन तो कर सकते हैं, एक नेक लड़का, ठीक? बात वही है। आपको मुरक्कब तौसीफ़ी के रूल्स पता होने चाहिए, आपको उसकी सारी चीज़ें मतलब के सिर्फ़ अपने मौसूफ़ को फ़ॉलो करती है और मुरक्कब तौसीफ़ी का जो है वो एराब जो है वो हम उसका एराब और उसकी वुसअत हम मौसूफ़ से देखते हैं, ठीक है? और मेन इम्पोर्टेंस मौसूफ़ की है। फिर एक पॉइंट आ गया कि मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ़ अगर गैर आक़िल की जमा हो तो सिफ़्त आम तौर पर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होती है, लेकिन जमा मुअन्नस और जमा मुकस्सर भी आ सकती है, इधर भी एक्सेप्शन मौजूद है, ठीक है? जैसे
अबवाबुन मफ्तूहातुन। यहाँ आना चाहिए था खुले दरवाजे। मुगलकुन बंद होता है, मफ्तूहातुन खुले होते हैं। ठीक है, ये इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम करें अशहरुन मालूमातुन, ठीक है, के मुकर्ररा या मालूम महीने। ठीक, तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। आम तौर पर याद रखना है वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं। ठीक है, मुरक्कब तौसीफी का उर्दू तर्जमा करते वक्त नकिरा मौसूफ के साथ, नकरा मौसूफ क्या होता है, ये जैसे वलदुन, ये नकरा मौसूफ होता है, इसके साथ ऐसा, और मारफा मौसूफ के साथ वो, यानी सिर्फ के साथ लगाकर जो के साथ भी तर्जमा किया जा सकता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। अच्छा, सिर्फ आप देख लीजिएगा इसको। फिर मुरक्कब इजाफी की बात आती है। मुरक्कब इजाफी दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम को दूसरे इसम से निस्बत दी जाए, मुरक्कब इजाफी कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक इसम की दूसरे इसम के साथ ताल्लुक बनाया जाता है। अब जब हम उर्दू में इसको पहचान करते हैं तो का, की, के साथ करते हैं इसकी पहचान। ठीक है, इसके भी दो जो है हम्म, अच्छा, ये देखिए, इसको मैं ठीक कर दूं। मुरक्कब इजाफी के भी दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मुजाफ और मुजाफ इलैह। ठीक है, यहाँ करेक्शन हो जाएगा, यहाँ मुजाफ इलैह आएगा। ठीक है, नहीं था। चलो इसको छोड़। मुरक्कब इजाफी के दो हिस्से होते हैं, मुजाफ और मुजाफ इलैह। ठीक है, अब मुजाफ का क्या रूल है कि मुजाफ पर अल दाखिल नहीं होगा और मुजाफ का एराब हल्का होगा। किसी भी इसम का एराब हल्का होना क्या होता है कि एक तो उस पर तन्वीन नहीं होगी, उसकी हरकत सिंगल होगी, और फिर दूसरा कि वो अस्मा, यानी अगर किसी इसम का एराब हल्का होना कहते हैं हम जब, तो आपने याद रखना है कि वो अस्मा जिन पर तनवीन आती है, ठीक है, जैसे वाहिद मुनसरिफ इसम है, उसमें उसमें हम उसकी तनवीन को हटा देते हैं। ठीक है, इसको एराब का हल्का होना कहते हैं। फिर इसके अलावा मुसन्ना के तमाम सीगे, ठीक है, यानी वो अस्मा जिन पर नून एराबी दाखिल होती है उनका नून एराबी ड्रॉप कर दिया जाता है। जो आनी की साउंड में नून आता है उसे नून एराबी कहा जाता है। ठीक, फिर जमा मुजक्कर सालिम, वो जब मुजाफ बनेगा या उसका एराब हल्का क्या होता है कि उसकी भी नून ड्रॉप कर दी जाती है। ठीक है, वो भी नून एराबी कहलाती है। मुरक्कब इजाफी में असल अहमियत मुजाफ की होती है। ठीक है, मुरक्कब तौसीफी में कौन लीडर हुआ, मौसूफ। मुरक्कब इजाफी में कौन लीडर हुआ, मुजाफ। ठीक, अब मुजाफ का एराब हल्का करने का क्या तरीका कि तनवीन वाले अस्मा की तनवीन ड्रॉप कर देंगे। किताबुन से किताबु, किताबन से किताबा, और किताबिन से किताबी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है तनवीन वाले अस्मा की जो है एराब हल्का करने का। फिर यहाँ पर देखिए, जब हम लोग मुसन्ना में जाते हैं तो नूने अरबी को ड्रॉप कर देते हैं, किताबानी से किताबा, फिर मुस्लिमूना से मुस्लिमू। ठीक है, ये नून ड्रॉप हो जाएगा। मुस्लिमीना, ठीक है, ये इसकी नस्ब और जार आ गई तो नून ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा मुस्लिमी। और किताबईनी से किताबई। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं, तो देख लीजिएगा। अच्छा, मुरक्कब इजाफी में मुजाफ का तो हमने रूल सीख लिया कि एक तो उस पर अल नहीं आएगा और उसका एराब हल्का होगा। और मुजाफ इलैह का एक ही रूल है जो कि चेंज नहीं हो सकता, मुजाफ इलैह हमेशा हमेशा ऑलवेज हालत जर में रहेगा। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं। हमारे पास है जुमला, सॉरी, हमारे पास है अ, एक नाकिस मुरक्कब है, हामिद की किताब। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल तरीका, इन दोनों को क्रॉस लगाकर ऑपोजिट साइड पर ले जाएंगे। ठीक है,
کتاب کو پہلے لے آئیں گے، حامد کو بعد میں لے جائیں گے. اب کتاب کی عربی لکھیں گے، جو بھی ہمارے پاس ہوگا اسم، تو یہاں کتاب ہے تو یہ ہو جائے گا کتابن، یہ بنے گا مضاف، اور حامدن ہمارا مضاف الیہ بن جائے گا. دونوں پر رولز اپلائی کریں گے. مضاف کا کیا رول ہے؟ اعراب ہلکا ہوگا تو کیا ہوگا؟ تنوین ڈراپ اگر سنگل حرکت آ جائے گی اور اس پر ال نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا کتاب. پھر بات آتی ہے حامدن، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ کا رول ہے کہ یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا کتاب حامدن. ٹھیک ہے، اس طرح سے مرکب اضافی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس مثنیٰ کی مثال ہے. حامد کی 2 کتابیں، ٹھیک ہے، کتابیں پہلے لے گئے کراس بنا کر، حامد کو بعد میں لے آئے. اور پھر 2 کتابیں، کیا اس کی گرامر ووکیبلری ہوگی؟ کتابانی. اب کیونکہ مضاف بن رہا ہے مثنیٰ اسم تو نون اعرابی کو ڈراپ کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، تو ہو گیا کتابہ. اور حامدن اصل میں یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور یہ حالت جر میں چلا جائے گا، یہ ہو جائے گا حامدن. کتابہ حامدن. جب اس طرح سے آئے گا تو آپ کو خود سے ایک دم آپ کو کلک ہو جائے گا کہ یہاں نون ڈراپ ہے، یہ اس کی نصب اور یہ اس کی حالت جر. ٹھیک، جمع میں جب چلے گئے تو حامد کی کتابیں، کتابن کی جمع ہے کتبن، مضاف بن رہا ہے تو تنوین ہلکی ہو جائے گی، سنگل حرکت آئے گی، کتبو حامدن. ٹھیک ہے، اور یہ نصب اور جر آ جائے گی اس کی. ٹھیک، اچھا ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس عربی ٹیکسٹ آتا ہے کسی بھی مرکب اضافی کا تو اس کی ٹرانسلیشن ریورس میں کی جاتی ہے، الٹی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے ہم لوگ مضاف الیہ کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور پھر ہم مضاف کی. بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت مضاف ہے، اللہ ہی لفظ سوری ہاں اللہ ہی لفظ جلالہ یہ ہمارا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ کو پہلے لے کر آئیں گے اردو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اللہ کا گھر. یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. اسم علم اور اسم ضمیر مضاف نہیں بنتے، یہ مرکب اضافی سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں. ایسا مضاف جو معرفہ کی طرف مضاف ہوگا تو وہ مضاف معرفہ ہوگا اور مضاف الی المعرفہ کہلائے گا. یعنی جب آپ کا مرکب اضافی آپ کے پاس ہے، اس کا اعراب آپ نے کیسے دیکھنا ہے؟ وہ آپ اس کے مضاف الیہ سے دیکھیں گے. مضاف الیہ اگر معرفہ ہوگا تو آپ کا مضاف بھی معرفہ کہلائے گا اور آپ اسے مضاف الی المعرفہ کہیں گی، کیونکہ جو ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھی تھی اس میں ایک اس کی قسم تھی مضاف الی المعرفہ، یعنی معرفہ کی طرف مضاف. کیا بتایا جا رہا ہے کہ معرفہ اسم کی طرف جب مضاف بنتا ہے کوئی بھی تو آپ کا وہ مرکب اضافی، اس کا آپ سے وسعت کیپیسٹی پوچھی جائے گی تو آپ کہیں گی وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، مرکب اضافی میں مضاف الیہ کے فوراً بعد اگر اسم اشارہ آ جائے تو وہ اشارہ مضاف کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر اشارہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ہوگا تو وہ مضاف الیہ کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے، مرکب اضافی کی ترکیب میں مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ مضاف الیہ کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر ہوگا، اور اسی بیس پر پھر ہم مرکب اضافی کی جو کیپیسٹی یا وسعت کو پھر ہم لوگ جو ہے ریکگنائز کرتے ہیں. اردو ترکیب میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ، ایک، کوئی یا کچھ جیسے الفاظ مرکب اضافی ترکیب بنانے میں مدد دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے ہے ہمارے پاس مرکب اضافی ہے یہ، اور پھر یہاں پر ہمارے پاس مضاف الیہ کی مختلف شکلیں آ گئی. ٹھیک ہے، مضاف الیہ کی مختلف شکلیں یعنی ہمارا مضاف الیہ واحد، مثنیٰ اور جمع تینوں طرح سے ہو سکتا ہے. پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے مرکب اضافی بیت المسلمی، مسلمان کا گھر. ٹھیک ہے، پھر اگر ہم کہتے ہیں 2 مسلمانوں کا گھر، تو جب ہم اردو سے مرکب اضافی کی عربک ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں
کہ پہلے والے کو آخر میں لے جاتے ہیں اور آخر والے اسم کو پہلے لے آتے ہیں. تو دو مسلمانوں کو آخر میں لے گئے، یہ مضاف الیہ بنے گا. گھر کو پہلے لے آئیں گے، وہ جو ایروز کے ساتھ کراس لگانا آپ نے شروع کی سلائیڈ میں دیکھا، آپ نے ویسے ہی کرنا. ٹھیک ہے، گھر مضاف بن رہا ہے، بیتن ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ مضاف کے رولز اپلائی کریں گے تو نہ ال آئے گا اور اس کی تنوین بھی ہلکی ہو جائے گی، تو ہو جائے گا بیتن. اب دو مسلمانوں، یہ مضاف الیہ بنے گا. ایک مسلمان، المسلمی. ٹھیک، ہم مثنیٰ کی طرف تھے. دو مسلمانوں، واحد اسم ہے المسلمی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جو جمع ہے وہ کیا ہوتی، سوری مثنیٰ، اس کی مثنیٰ ہے، میسج دیکھنے لگی آپ کو. اچھا، تو دو مسلمانوں کی جو ڈوئل یا مثنیٰ بنے گی وہ ہوگی مسلمانی. ٹھیک ہے، دو مسلمان. اب کیونکہ مسلمانی جو ہمارا اسم ہے یہ مضاف الیہ کی پوزیشن پر آ رہا ہے، تو اس کی جو حالت جر ہے وہ عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ آئے گی، المسلمینی. تو ہو جائے گا بیت المسلمینی. اب یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوا کہ ہم نے نصب اور جر کیوں پڑھے تھے. ٹھیک ہے، اور وہاں میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے یا جر میں. تو اب یہاں دیکھیے کہ المسلمینی کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مضاف الیہ آلویز مجرور ہوتا ہے، تو المسلمینی ہمارا یہاں پر حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا. جمع میں اگر چلے جائیں گے تو مسلمانوں کے گھر وہی کریں گے، کراس کریں گے. ٹھیک ہے، گھر مضاف بن جائے گا، بیتن سے بیتو ہو جائے گا. مسلمانوں جمع، المسلم واحد، المسلمانی مثنیٰ. ٹھیک ہے، اور جمع المسلمون. تو اب کیونکہ ہمارا المسلمون مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہ حالت جر میں جائے گا، اور اینا کی ساؤنڈ جو ہے وہ حالت نصب اور جر کی ہے. تو جب یہ حالت سوری مضاف الیہ کی پوزیشن پر آئے گا تو یہ المسلمین ہو جائے گا، بیت المسلمین ہمارا مرکب اضافی بن جائے گا. ٹھیک ہے، مونس کا بالکل سمپل سا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجئے. جمع میں دیکھیے کہ جو جمع مونس سالم ہے، آتن کی ساؤنڈ کے ساتھ یہ حالت رفع میں ہوتی ہے اور آتن کی ساؤنڈ کے ساتھ نصب اور جر میں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر جب اس کے ساتھ ال لگ جائے گا تو وہ حرکت سنگل ہو جائے گی. ٹھیک، اچھا. پھر ایک مرکب اضافی آتا ہے جسے ہم پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں یا کمپلیکس. ٹھیک ہے، اس میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے حامد کے گھر کا دروازہ. اب یہاں دو مرکب اضافی ہیں، حامد کا گھر ایک اور گھر کا دروازہ دوسرا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان کو جب کنسٹرکٹ کریں گے تو دیکھیے کیسے ہوگا کہ حامد کے گھر کا دروازہ وہی کراس کریں گے، آخر والے اسم کو پہلے لے آئے، پہلے والے کو آخر میں لے جائیں، اور جو سینٹر والا نا وہ سینٹر میں ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو جو آخر سے پہلے آیا اسم وہ بنے گا مضاف، اس پر مضاف کے رول اپلائی کریں گے. جو پہلے اسم تھا حامد وہ آخر میں چلا گیا، یہ مضاف الیہ کی پوزیشن پر آئے گا، اس پہ مضاف الیہ کے رولز لگائیں گے. اور گھر جو کہ درمیان میں تھا اس پر دونوں کے رولز اپلائی ہوں گے. یہ مضاف الیہ بنے گا ہمارے پہلے مضاف کے لیے اور یہ مضاف بنے گا آخر والے مضاف الیہ کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی جو ہے وہ وکیبلری لے لی. ٹھیک ہے، دروازے کی وکیبلری ہے بابن، اور گھر کی وکیبلری ہے بیتن، اور حامد جو ہے حامدن. اب یہ تینوں اسماء ادھر آ گیا آپ کے پاس، میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جب تینوں آگے تو اب ہم ان پر ایک ایک کر کے ان پر جو ہے ان کے رولز کو اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، تو کیا رولز اپلائی ہوں گے دیکھیے گا. ایک منٹ. اچھا، بابن کیونکہ ہمارا مضاف بن رہا ہے تو کیا ہوگا، اس کی تنوین ڈراپ ہوگی یعنی اعراب ہلکا ہوگا، بابن سے بابو. ٹھیک،
ठीक है। बैतुन, बैतुन बाबुन के लिए मुजाफ इलैह है, ठीक है। और मुजाफ इलैह का क्या रूल है, ये हालत जर में होता है, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना? अच्छा, एक मिनट जी वेट, मैम, हो रही है। बस एक मिनट मुझे वेट करो। सॉरी, एक कॉल बार बार इंटरप्ट कर रही थी। अच्छा, हम कहाँ पहुंचे थे, बैतुन पे। बैतुन बनेगा मुजाफिल है, बाबुल सॉरी बाबू के लिए, तो क्या हो जाएगा, हालत जर में जाएगा बैतिन, ठीक है। अब क्योंकि ये एक तरफ मुजाफिल है बन रहा है और इसको फिर मुजाफ बनाना है हमें, तो मुजाफ के रूल्स भी लगाएंगे कि इसका एराब हल्का करेंगे, तनवीन को ड्रॉप कर देंगे, सिंगल हरकत ले आएंगे और अल नहीं आएगा। तो क्योंकि मैंने बाबू बैतिन किया था, तो अब ये हो जाएगा बाबू बैती, ठीक है, क्योंकि मुजाफ के रूल्स भी आ गए। पहले मुजाफ इलैह के रूल्स लगाए, हालत जर में ले गए, फिर मुजाफ के रूल्स लगाए कि ना तो अल लेकर आना है और इसका एराब हल्का करना है, तो ये हो जाएगा बाबू बैती। आगे है हामिदुन, ये बन रहा है मुजाफ इलैह, तो हालत जर में चला जाएगा, तो हमारा मुरक्कब इजाफी बनेगा बाबू बैती हामिदिन, ठीक। अब बाबू के पास जो है ये मुजाफ है, इसके पास एक पोजीशन है। इसी तरह हामिदिन ये मुजाफ इलैह है, तो इसके पास भी एक ही पोजीशन है। लेकिन जो ये बैती है, इसके पास दो पोजीशंस हैं, ये मुजाफ इलैह भी बन रहा है और मुजाफ भी, तो इस पर हम दोनों के रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और आप बैती पे गौर करें कि ये हालत जर में है, ठीक है, क्योंकि बाबू के लिए मुजाफ इलैह है। और जब मुजाफ बन रहा है हामिदिन के लिए, तो इसका इराब हल्का है और इस पर अल नहीं है, ठीक है। तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, इसको आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। अब तो माशाल्लाह आप लोगों की काफी प्रैक्टिस हो रही है, मैं देख रही हूँ। अच्छा, अरबी जुबान में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो भी किसी भी इसम को हालत जर में लेकर जाते हैं। किसी भी इसम की हालत जर में जाने की पूरी अरबी ग्रामर में दो रीजंस हैं। पहली रीजन हमने पढ़ी अभी कि वो इसम मुजाफिल है बनेगा तो हालत जर में चला जाएगा। दूसरी उसकी कंडीशन क्या है जो पूरी ग्रामर में, कि अगर किसी इसम से पहले हरफ जर आ जाए तो वो हालत जर में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, जो इसम हालत जर में हो उसे मजरूर कहते हैं, ठीक है। तो इसके भी दो हिस्से हो गए, पहला हिस्सा हरफे जर और दूसरा हिस्सा मजरूर इसम। अच्छा, इसकी एक आप चीज याद रखिएगा कि इसकी जो ट्रांसलेशन जब हम करते हैं मुरक्कब जारी की, तो हम इसकी ट्रांसलेशन भी रिवर्स में करेंगे। पहले आप मजरूर की ट्रांसलेशन करेंगी और फिर हरफे जर की, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए आपके सामने है कुछ एग्जाम्पल्स, ली जईदिन, ठीक है। अब ये जो ली है, ये लाम लामे जारा, ये मलकियत के लिए भी आता है, ठीक है। ली जईदिन, जैद के लिए। अब जईदिन देखिए मजरूर इसम है, इसकी ट्रांसलेशन पहले आई, ठीक है। कल कौमी, कौम की तरह, कौमी मजरूर इसम, ठीक है। ये सारे आपके सामने हरफे जारा है, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। फिर हरफे जारा जैसे अस्मा के साथ आते हैं, इसी तरह ये जमायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। और ये कौन कौन से हैं, ये हरफे जर बा, हरफे जर सॉरी लामे जारा, फी, अन, मिन, इला और अला, ये सात हरफे जर हैं जो जमायर के साथ आते हैं, ठीक? तो ये आपका मुरक्कब जारी था। अच्छा, एक और बात आपको याद रखनी है कि मुरक्कब जारी जुमला इस्मिया में खबर की पोजीशन पर आते हैं, यानी ये मुतालिक बनकर आते हैं, ठीक है। ये कभी भी मुब्तदा नहीं बनते, ठीक। अच्छा, ज़र्फ क्या है, अरबी
ग्रामर में वो इसम जो वक्त या जगह बताता है कि कोई काम कब और कहाँ हुआ। ठीक है, ज़र्फ दो तरह के हैं, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मान यानी उसमें वक्त के बारे में हमें बताया जाता है, और ज़र्फ मकान वो जगह का ज़र्फ है। ठीक है, तो आपके सामने ये कुछ ज़र्फ हैं, यौमुन, लैलुन, फौका, तहता, खल्फा। ठीक है, तो ये ज़र्फ है। ठीक है, ये उसको छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं हम। अच्छा, जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जुमला इस्मिया क्या है? मुब्तदा और खबर से मिलकर बनता है। तो जुमला इस्मिया में कभी आपका जो मुब्तदा है वो मुरक्कब होता है, कभी खबर मुरक्कब होती है, कभी मुब्तदा और खबर दोनों ही मुरक्कब बनकर आ जाते हैं। ठीक है, फिर दोनों ही मुरक्कब बनकर आते हैं। तो इसको देख लेते हैं। जैसे जैद नेक लड़का है, जैद मुब्तदा है और नेक लड़का ये खबर दी जा रही है। ठीक है, जैद एक मुफरद इसम है, इसम अलम है। नेक लड़का एक मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी। नेक सिफ्त बताई जा रही है। उर्दू में सिफ्त पहले आती है और मौसूफ बाद में, और अरबी ग्रामर में मौसूफ पहले आता है और सिफ्त बाद में। ठीक है, ये ऑपोजिट चलते हैं। अच्छा, बेटे पानी देगा। अच्छा, आगे इसको ये देखिएगा, क्या करेंगे? जैद मुब्तदा बनेगा, हालत रफा में लेकर आएंगे और मार्फा इसम होगा। तो यहाँ मैंने गलती की है। देखिए, जईदुन, ठीक है, जईदुन अस्सौलिहु, जईदुन सौलिहुन तौलिबुन। ठीक है, अलवलदुन है यहाँ। जैद नेक लड़का है, जईदुन सौलिहुन तौलिबुन। तौलिबुन नहीं, वलादुन, सॉरी, पूरा ही गलत है। अच्छा, जैद नेक लड़का है, जैद की अरबी होगी जईदुन, नेक लड़का वालेकुम कब तौसीफी बनेगा? वलदुन सलाम। सौलिहुन। तो क्या जईदुन क्या भेज रहा है मुझे तो समझ में तौलिबुन। नहीं आ रहा मुझे फिर ये क्या भेजा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान मुब्तदा है और अल्लाह का कलाम खबर है, और ये मुरक्कब इजाफी है। कैसे? हमने का से पहचाना, अल्लाह का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारी खबर है ना वो मुरक्कब, यहाँ पर खबर भी मुरक्कब है अभी भी। तो कुरान को मुब्तदा बनाएंगे, हालत रफा में लेकर आएंगे और मारफा करेंगे अल के जरिए, अल कुरानु। और अल्लाह का कलाम मुरक्कब इजाफी बनेगा कलामुल्लाही। अब देखिए, कलामु मुजाफ है और अल्लाहु लफ्ज़ जलाला, अल्लाह ही लफ्ज़ जलाला मुजाफिल है हालत जर में। ठीक है, कलामुन था असल में, जब मुजाफ बना तो इसका एराब हल्का हुआ। ठीक है, और इसकी जो है वो, इस पर अल नहीं आया। ठीक है, अब इसका एराब क्या है? हालत रफा में हमने मुजाफ से पहचानना है, क्योंकि मुजाफ इलैह तो हमेशा मजरूर होता है और ये एक नकरा इसम है इस वक्त। ठीक है, तो मुरक्कब इजाफी मुब्तदा भी बनते हैं और खबर भी बनते हैं। इसी तरह मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा भी बन सकते हैं और खबर भी बन सकते हैं। ठीक है, अब रसूल की अतात अल्लाह की अतात है, अताअतुर रसूली, अता सॉरी, इताअतुर रसूली, इताअतुल्लाही। ठीक है, अब यहाँ हमारा मुब्तदा भी मुरक्कब इजाफी है और खबर भी मुरक्कब इजाफी है। अच्छा, अब ये यहाँ छोटा सा एक रिकैप है कि मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा भी बन सकता है, खबर भी बन सकता है। मुरक्कब तो इजाफी मुब्तदा भी बन सकता है और खबर भी बन सकता है। मुरक्कब इशारी अक्सर मुब्तदा बनते हैं और कभी खबर बनते हैं। ठीक है, जबकि मुरक्कब जारी हमेशा खबर या कभी खबर मुकद्दम। ये इनका छोटा सा रिकैप है। ठीक है, फिर जुमला इस्मिया में मुतल्लिक।
मुब्तदा और खबर के अलावा जुमला इस्मिया में एक तीसरा जुज़ होता है, उसे हम मुतल्लिक़ कहते हैं और ये अमूमन जार मजरूर होता है, ठीक है? जैसे सिंपल जुमला इस्मिया है हामिदुन जालिसुन, हामिद बैठा है। अब उसके बैठने के बारे में अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि वो स्कूल मदरसे में बैठा है, स्कूल में बैठा है, लाइब्रेरी में है, घर में है, पार्क में है या मस्जिद में, तो वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी ना वो मुतालिक होगी। तो हामिद मस्जिद में बैठा है, हामिदुन जालिसुन फिल मस्जिदी। अब ये जो फिल मस्जिदी फी हरफ जर अल मस्जिदी मजरूर इसम, तो ये हमें बताया जा रहा है कि हामिदुन मुब्तदा जालिसुन खबर और फिल मस्जिदी जार मजरूर मुतल्लिक खबर, यानी इस खबर के बारे में उसके बैठने के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, सम टाइम जो सम टाइम जो मुतालिक है वो खबर से पहले भी आ जाता है, ठीक है? तो इसमें कोई इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है? फिर अगर आपके पास जुमले में असल खबर मौजूद ना हो और वहां आपके पास मुतल्लिक खबर हो तो फिर हम उसे कायम मकाम खबर कह देते हैं। जैसे हामिद मस्जिद में है, हामिदुन फिल मस्जिदी, ठीक है? तो यहाँ हामिदुल मुब्तदा फिल मस्जिदी जार मजरूर कायम मकाम खबर, ठीक। इसी तरह जो ज़र्फ़ हैं ये क्योंकि हम हालत नस्ब में होते हैं और ये भी मुतल्लिक बनकर आते हैं, ठीक है? बैती अमामल मस्जिदी, बैती क्या है? ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मेरा घर कहाँ है? अब उसके बारे में खबर दी जा रही है अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने है। तो यहाँ अब क्योंकि हमारे पास असल खबर नहीं थी तो ये ज़र्फ़ और मुज़ाफ़ इलैह, ठीक है? ये अमामा ज़र्फ़, अल मस्जिदी मुज़ाफ़ इलैह। तो ये हमारा यहाँ मुतल्लिक बनता है, लेकिन क्योंकि खबर नहीं थी तो अब ये कायम मकाम खबर की पोजीशन पर आ गया, ठीक है। जार मजरूर या ज़र्फ कभी मुब्तदा नहीं बनते, ठीक है। और अगर इन से जुमला शुरू हो रहा हो तो इनके बाद आने वाला इसम मुब्तदा होगा, चाहे वो नकरा हो, ठीक है। आपको अगर जुमला इस्मिया की तरतीब हट कर मिलती है तो उसका क्या एक तो रीज़न होता है कि उसमें हसर लेकर आया जाता है, उसमें एम्फसिस के लिए जो है पोज़ीशन को चेंज किया जाता है, ठीक है? तो फिल बैती जो है जार मजरूर और रजुलुन नकरा इस्म, ये मुब्तदा मुअख्खर कहलाएगा। घर में एक आदमी है, फिर आप ट्रांसलेशन भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? यहाँ घर में एक ही आदमी है, ठीक? इसके बाद जुमला इस्मिया में ताकीद की बारी आ गई कि जुमला इस्मिया में ताकीद जो है हम इन्ना के ज़रिए लेकर आते हैं। इन्ना को हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल भी कहा जाता है। इन्ना जब भी जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है तो वो मुब्तदा जो है, ठीक है, उस पर एक ग्रामेटिकल चेंज लेकर आता है कि उसको हालत नस्ब में ले जाता है, ठीक है? ये इन्ना करता है। इन्ना को हरफ़े ताकीद भी कहा जाता है, ठीक है? यानी इन्ना को हरफ़े तौकीद व नस्ब, तौकीद यानी ताकीद से, नस्ब यानी ये नस्ब करता है अपने बाद आने वाले मुब्तदा को, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखिए हामिदुन सालिहुन, हामिद नेक है, ठीक? इन्ना ले आए, तो इन्ना ने क्या किया हामिदुन मुब्तदा था, सालिहुन खबर, तो इन्ना ने मुब्तदा को मंसूब कर दिया, इन्ना हामिदन सालिहन। अब जब क्योंकि उसने एक तो ग्रामेटिकल चेंज किया, फिर उसने कहा कि अब क्योंकि मैं लीडर हूँ, तो अब मेरी बात सुनी जाएगी। तो उसने जो ग्रामेटिकल चेंज लेकर आया मुब्तदा पे, अब इसने उसको अपना इस्म बना लिया, तो इसको हम करेंगे इन्ना का इस्म या नाउन ऑफ इन्ना, और सालिहुन जो है इन्ना की खबर या खबरू इन्ना कहलाएगी, ठीक है? ये इन्ना के ज़रिए आने वाली ताकीद है, ठीक है? अच्छा, जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने के लिए हर जो है लाम भी इस्तेमाल होता है, इसे लामे इब्तिदा कहते हैं। लामे इब्तिदा से जुमला इस्मिया में किसी किस्म का कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं आता, ठीक है? और इसे ज़बर के साथ लिखा जाता है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबरु, और यकीनन अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है, ठीक है? तो आप इन्ना की ट्रांसलेशन भी यकीनन, बेशक के साथ करती हैं, ठीक?
जब हमें जुमले में ज्यादा एम्फोसिस लेकर आना है तो हम इन्ना तो लेकर आएंगे, तो उसके साथ साथ हम उसकी खबर पर एक लाम लेकर आएंगे। ठीक है, उसे लामे मुजाहलका या द डिस्प्लेस्ड लाम कहते हैं। इसे लामे ताकीद भी कहा जाता है। ठीक है, और ये खबर पर आता है। एग्जाम्पल देखिए, इन शिरक लजुल्मुन अजीमुन, बेशक शिरक यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, फिर जुमला इस्मिया में नफी। नफी किससे लेकर आते हैं? माँ के जरिए। ठीक है, जुमला इस्मिया में हमने नफी का मफहूम लाना है तो हम माँ का, हर्फ माँ का इस्तेमाल करेंगे। हामिदुन सालिहुन, हामिद नेक है। मुझे उसमें निगेशन लानी है। नफी किसे कहते हैं? निगेशन को। तो हम उसके शुरू में माँ लगा देंगे। ठीक है, तो माँ हामिदुन सालिहन। अब यहाँ क्या चेंज आया? जब जुमला इस्मिया में माँ आएगा तो वो जाकर खबर को मंसूब कर देगा। ठीक है, ये इन्ना के ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, फिर अब क्योंकि माँ आया, इसने क्या किया कि इसने भी वही काम किया कि अब खबर जो मुब्तदा को इसने अपना इसम और खबर को इसने अपनी खबर बना ली। ठीक है, तो ये हामिदुन जो मुब्तदा था वो माँ का इसम हो गया, और सालिहन जो खबर थी हालत नसब में गई, और फिर वो माँ की खबर कहलाई। हामिद नेक नहीं है। ठीक है, ये जब जुमला इस्मिया में माँ दाखिल होगा तो वो खबर को मंसूब कर देगा। ठीक, फिर हमें अगर जुमला इस्मिया में ताकीदी नफी लेकर आनी है, एक तो नेगेशन आ गई माँ के जरिए, फिर हम कहते हैं उसमें मजीद ताकीद हो तो खबर पर हरफ जर बा लेकर आते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, मुल्लाहु बिगाफिलिन। अब यहाँ जो है हमारा माँ हरफ नफी है, अल्लाह लफ्ज़ जलाला जो है इस्मु माँ, और बिगाफिलिन बा हरफ जर, और गाफिलिन जो है खबरू माँ कहलाएगा। ठीक है, अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अच्छा, पीछे चलो, सॉरी। फिर जुमला इसमिया को सवालिया बनाना। ठीक है, जुमला इसमिया जो है ये हमें खबर देता है, और जो सवालिया जुमला है ना इसमें पूछा जाता है। ठीक है, जुमला इस्मिया को और जो सवालिया बनाने के लिए अदवात इस्तिफाम का इस्तेमाल किया जाता है। अदवात कहते हैं टूल्स को। ठीक है, तो जो इस्तिफाम के लिए दो तरह की अदवात आते हैं, एक होते हैं हरूफ इस्तिफाम और दूसरे होते हैं अस्माए इस्तिफाम। हरूफ इस्तिफाम सिर्फ दो हैं, हमजा और हल। ठीक है, हरूफ इस्तिफाम सिर्फ दो हैं, हमजा और हल, और हर्फ का कोई स्टेटस नहीं होता जुमले में, ये याद रखेगा। ठीक है, और जब हमजा और हाल होंगे तो हम उनका जो जवाब है हम नाम और ला के साथ दे सकते हैं। ठीक है, फिर अस्मा इस्तिफाम आ जाते हैं। उसमें हम देखते हैं हमारे पास आता है जैसे मन अंता। मन हमारे पास इसम इस्तिफाम है, तुम कौन हो। ठीक है, और इसकी डिटेल जो है आप लोग मदीना ग्रामर में पढ़ रहे हैं कि मन कब मुब्तदा बनता है और कब खबर मुकद्दम। ठीक है, इसी तरह अइना अखू का। अब अइना जो है ये ज़र्फ भी है, और ये जो अच्छा, एक बात हमें याद रखनी है कि जो अस्मा इस्तिफाम भी हैं या हरूफ इस्तिफाम, ये जुमले के शुरू में ही आते हैं। ठीक है, तो अइना का ये हमेशा खबर मुकद्दम बनता है। तुम्हारा भाई कहाँ है? अस्मा इस्तिफाम वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना दिए जा सके, बल्कि वहाँ हमें उनकी डिटेल चाहिए हो। अस्मा इस्तिफाम नकरा और मबनी होते हैं। अस्मा इस्तिफाम जुमले के शुरू में आते हैं। ठीक है, और ये अस्मा इस्तिफाम है और उनके एक एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ आपके पास मौजूद है। फिर हमने देखा कि एक इसम इस्तिफाम है कम।
ठीक है, हाउ मैनी, हाउ मच या कितना। इसकी आगे से फिर दो क्लासिफिकेशंस आ गई, कम इस्तिफामिया और कम खबरिया। अब इस्तिफाम के तौर पर कब होगा, उसके लिए हमने याद रखना है कि कम इस्तिफाम के तौर पर जब आएगा तो इसके बाद जो इसम मिलेगा वो वाहिद नकरा और हालत नसब में होगा। कम किताबन इंदका, तेरे पास कितनी किताबें हैं, यानी कम इस्तिफामिया के जरिए क्वेश्चन किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। के और पहचान क्या है कि अगर आपको कम के बाद एक वाहिद नकरा मंसूब इसम मिले तो वहां इस्तिफाम के तौर पर है। फिर ये कम खबरिया, ये कब आता है कि इसके बाद वाला इसम हालत जर में होता है और उससे पहले आम तौर पर मिन आता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को इंशाल्लाह आगे मदीना अरबिक बुक में उसमें बुक में आपकी इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस होती जाएगी। ये सारी चीजें आपके पास पीडीएफ में मौजूद है कि जो अस्मा इस्तिफाम है ये हरफ जर के साथ भी आते हैं। ठीक है, फिर जैसे बी प्लस माँ, अब जब माँ इस्तिफामिया के तौर पर आ रहा है तो वहां इसका जो अलिफ है वो ड्रॉप हो जाएगा, वो लिखने में नहीं आएगा। अन प्लस माँ अम्मा, ठीक है, मिन प्लस माँ मिम्मा, ठीक है, और जैसे लामेजारा प्लस माँ लीमा और लामेजारा प्लस मन लीमन। ठीक है, अस्मा इस्तिफाम हरूफ जारा के साथ जुमला इस्मिया में खबर मुकद्दम बनते हैं। ठीक है, फिर आता है लाइन ऑफ एविडेंस। लाइन ऑफ एविडेंस यानी मुकम्मल नफी का तसव्वुर। जब भी किसी इस्म की मुकम्मल नफी हो तो फिर जो है एक ला लाया जाता है जिसे लाए नफी जिन्स कहा जाता है। इसे एब्सोल्यूट निगेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है ये याद रखनी है आपने कि जब भी लाए नफी जिन्स आएगा तो इससे क्या मकसूद होता है, यानी ये किस मकसद के लिए आता है कि ये इसम नकरा की जिन्स से खबर की नफी करता है, यानी ये मुकम्मल नफी के लिए आता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक नकरा इसम मिलेगा जो हालत नसब में होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको जो खबर मिलेगी वो हालत रफा में होगी, यानी जैसे ला राजुला काइमुन। अब ये जो ला है ये नफी का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने इसके बाद देखा कि आपको एक वाहिद नकरा मंसूब इसम मिला। ठीक है, हम और खबर जो है देखिए हालत रफा में है, कोई आदमी खड़ा नहीं है, यानी आदमियों की पूरी जिन्स की पूरी जेंडर की नफी कर दी गई कि वहां कोई आदमी नहीं खड़ा। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, कोई नहीं, किसी किस्म का नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, तो ला नफी जिन्स की ये कुरान की एग्जांपल देखिए, ला रईबा फीह, ला लाए नफी जिन्स और रईबुन था असल में। ठीक है, और ये मंसूब इसम नकरा है, ला रईबा फीही, इसमें कोई शक है ही नहीं। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं, यानी इस ला को लाकर मुकम्मल नफी कर दी जाती है। यानी किस, अब यहाँ शक की जितनी भी तरह की इकसाम होंगी वो सब उनकी नफी की जा रही है कि कुरान करीम के होने सच्चा होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ठीक है, तो लाए नफी जिन्स मुकम्मल नफी के लिए आता है और इसके बाद हमें एक वाहिद नकरा मंसूब इसम मिलता है। ठीक? फिर बारी आती है हरफे निदा। किसी भी इस किसी को पुकारने के लिए हम जिन हरूफ को इस्तेमाल करते हैं वो है हरूफे निदा, और जिसको पुकारा जाता है उसे मुनादा कहते हैं। क्या अरबी ग्रामर में जो हरफे निदा ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है या। अच्छा, अभी किस किस तरह से आ सकता है, जब ये किसी मुंसरिफ इस्म पर आता है। ठीक है, एक मिनट। हम्म,
अच्छा, जब हमारा हरफ निदा या किसी ऐसे मुनसरिफ इसम पर आता है जिस पर तनवीन होती है, तो ये उसकी जो है तनवीन को ख़त्म कर देता है, ठीक है? फिर हम उसे कहते हैं, वो सिंगल हरकत के साथ आता है, जैसे ज़ैदुन था और जब मुझे उसको पुकारना था तो मैंने कहा या ज़ैदु, या हरफ निदा और ज़ैदु मुनादा है, ठीक है? फिर एक और कंडीशन आती है कि आपके पास जब हरफ़े निदा या आ जाए तो आपको मुनादा किस-किस तरह से मिल सकता है? आपको या तो इस्म अलम मिल सकता है, जब इस्म अलम मुनादा बनेगा तो उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है? या ज़ैदु, ए ज़ैद। अगर आपके पास मुनादा इस्म कोई नकरा इस्म होगा, तो उस नकरा इस्म की तनवीन ड्रॉप कर देगा। जैसे या वलदु, वलदुन था, या आया उसे हमें लड़के को पुकारना था, वलदुन लड़का, या वलदु ए लड़के। लेकिन अगर आपको या के बाद जो मुनादा है आपका मुरक्कब इजाफी बनेगा, ठीक है? तो वहां हम मुजाफ को हालत नसब में ले जाएंगे। रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, अब रसूलु हालत रफा में है, देखिए, ठीक है? हमारा मुज़ाफ हालत रफ़ा में है, हर्फ़ निदा या दाखिल किया तो क्या होगा? या रसूल अल्लाही, ए अल्लाह के रसूल, ठीक है? तो ये अब अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जब हमारा ये मुज़ाफ जो है हालत नसब में हुआ, तो ये हमने पहली रीज़न पढ़ी, किसी भी इस्म की हालत नसब में जाने की। अभी तक आपने इन्ना के साथ पढ़ा कि वो हालत नसब में जाता है, फिर हमने देखा कि जब हरफ़े नफ़ी मा आता है तो उसकी खबर हालत नसब में होती है, ठीक है? और एक ये तीसरी चीज़ कि मुनादा अगर आपका मुरक्कब इज़ाफ़ी हो तो उसमें मुज़ाफ़ हालत नसब में जाएगा। 3 हो गई, है ना? क्या ख़्याल है? अच्छा, फिर हरफ़े निदा के बाद हमें जब मुनादा मौरिफ़ बिलाम से मिल जाए, तो वहाँ क्या होता है कि मुज़क्कर आपका अगर मुनादा है, ठीक है? मौरिफ़ बिलाम इसम, तो आप अय्युहा का इज़ाफ़ा करती हैं। या अय्युहल वलदु, ए लड़के। और अगर आपका मुनादा मुअन्नस इसम है, तो अय्यतुहा का इज़ाफ़ा किया जाता है। या अय्यतुहल बिन्तु, ए लड़की, ए बेटी, ठीक है? अच्छा जी, चलें, ये तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया रिवीजन, ठीक है? कोशिश की है कि आपके साथ इसको सही से लेकर चल सकूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।